ईमानदारी से तारीफ कर रही थी कि नीतीश कुमार ने पार्क, रोड, बिजली ठीक किया। आप बोल रही थी ना, तो अब क्यों नहीं बोल रही हैं कैमरा पर? बताइए, आप नीतीश के पार्क में जाके आनंद ली ना, नया साल बनाई ना? अब कौन बजाज तो नहीं जानते हैं मैं हम केवल पार्क गए थे। तो कैसा लगा पार्क? पार्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन बनाया उसको वो नहीं जानते। भी बनाया। बिहार में क्या बढ़िया चीज दिख रहा है आपको? बिहार में दिख रहा है, पार्क दिख रहा है, रोड दिख रहा है, बिजली दिखाई दे रहा है। अब कौन किया सो नहीं मालूम लेकिन देखिए, आप जानती हैं जिस टाइम में सही में जिस टाइम में बना था, उस टाइम में हम लोग को नीतीश जी के गठबंधन था कांग्रेस के साथ। ये तो पुरानी योजना है, उस टाइम का गठबंधन था तो नीतीश ने काम किया ना। गठबंधन में काम किए हैं, अभी वो तो नहीं कर रहे हैं। क्या काम किए? अभी क्या करे, अभी इतना पूरा राइट हो रहा है हिंदू मुस्लिम हो तो कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम मत जाइए, आप सही बात बताइए, क्या काम किए ही बताइए। काम तो बोले ना, जब महागठबंधन था, रोड का या पार्क का, ये तो कांग्रेस के टाइम ही से था। ये सबको पटना में एको पार्क था, झूठ बोलती हैं। वही तो करे कि गठबंधन था कांग्रेस का नीतीश जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। 2 साल पहले तो नहीं, तो उसी में ही पार्क बना, इको पार्क, बहुत पार्क बना पटना में। इको पार्क 2 साल पहले बना है। नहीं बहुत बहुत पार्क बना, रोड बना, बिजली, ये सब तो मिला है, लेकिन गठबंधन में मिला है। तो देखिए, ये कांग्रेस नेत्री हैं और बहुत बड़े राजनीतिक परिवार घराने से आती हैं, और ये नीतीश कुमार की कायल हैं। ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, पार्क बनाया है, बिजली दी है, और घर घर सड़क, गांव गांव में सड़क बनाया है। लेकिन देखिए कैसे घुमा के कह रही है कि महागठबंधन की सरकार कितने दिन थी बिहार में? महागठबंधन की सरकार 1 साल थी केवल, लेकिन ये सड़क आज नहीं बनी है, 5 साल 10 साल पहले भी। तो कांग्रेस का था ना योजना, जब मुख्यमंत्री फिर बने तो कांग्रेस ही की। बताइए, नीतीश कुमार की तारीफ कांग्रेस की शिकायत क्यों मानती है? वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये हम कैसे बताएं? आप क्यों नहीं मान रही? आप नीतीश की तारीफ कर रही हैं तो कांग्रेस की शिकायत थोड़ा कर रही हैं आप। नहीं, हम तो ये कर रहे हैं ना, हम कहाँ कर रहे हैं कि जो नीतीश जी खड़ा होते, कर रहे हैं कि महागठबंधन जब था, ये सब जितना ये है योजना सब कांग्रेस के टाइम ही का है, तो उसको फिर वहाँ गठबंधन में आप चाहती हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़े कांग्रेस? ये हम कैसे ये बात कैसे वो तो अल्लाह दिल की करेंगे। नहीं नहीं, वो तो अल्लाह कमान दिल की इच्छा। नहीं नहीं, दिल का इच्छा भी हम नहीं जानते। आप बताइए, क्या क्या अच्छा काम बिहार में दिखता है? बिहार में अभी कानून व्यवस्था बहुत लचर है। अच्छा क्या दिखता है? अच्छा अभी कुछ भी नहीं है, असुरक्षित है महिलाएं। अभी मुजफ्फरपुर की घटना को ले लीजिए, अभी तक वो तो कानूनी पेच में फंसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है मुजफ्फरपुर में आप लोग को मालूम है। बिहार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ। आपकी एक साथी कर रही है कि बहुत पार्क बन गया, रोड बन गया, बिजली दुरुस्त हो गया, आप कर रही है कुछ नहीं हुआ। नहीं, पार्क रोड तो पुरानी योजना है, उसको कार्यान्वित किया है। मुख्यमंत्री का काम ही वही है, कार्यान्वयन करना। पुरानी योजना कांग्रेस के समय से योजना बनी पली है, वो नहीं हुआ था, उसको पूरा किया गया है, आगे भी करना चाहिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि 2 कांग्रेस नेत्री हैं, इन्होंने सच बोला तो फिर इन्होंने राजनीतिक स्टैंड ले लिया, लाइन ले लिया। अब आइए, प्रवक्ता है यहाँ पर, आप बताइए, अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जो सफलता मिली है झारखंड के चुनाव में, उसके बाद हौसला बहुत बुलंद है और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने कि भाई 6 महीना पहले सीटों का तय कर दीजिए संख्या। कांग्रेस और महागठबंधन के विजय के बाद निश्चित तौर पर महागठबंधन के लोगों का हौसला बुलंद हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा हौसला किसका बुलंद हुआ है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का हौसला बुलंद हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र सब हारते हारते सिर्फ यहाँ तक चले आए हैं, झारखंड तक। अब भारत के नक्शा से केसरिया गायब है, तो उनके जो सहयोगी हैं उनके हौसला बुलंद इसलिए हो गया है कि बार्गेनिंग करने की क्षमता उनकी बढ़ गई है। इसलिए देखते हुए कि लगातार पीके और सुशील मोदी का वार्तालाप कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से, उसकी एकजुटता दिखाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी गले मिल रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता, उनके नेता अलग अलग रापलाप हैं, वो तो बोलते नहीं है। कांग्रेस का कितना मनोबल ऊंचा है झारखंड चुनाव जीतने के बाद, ये बताइए। कांग्रेस के एक एक वर्कर का मनोबल बढ़ा है, देश के उन लोगों का भी मनोबल बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद जो सड़कों पे बवाल था, जिसको लोग बवाल कहते थे, कांग्रेस के उस्कावे पे सड़क पे है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, आप आसाम की बात कीजिए, आप बीएचयू की बात कीजिए, आप जेएनयू की बात कीजिए, अब देश भर के आईआईटी के इंस्टीट्यूट की बात कीजिए, तो सवाल का जवाब उसी पर आ रहे हैं कि सीए के मुद्दे पे, एनआरसी के मुद्दे पे, एनपीआर के मुद्दे पे जो बवाल ये कह रहे थे, वो पहला मोहर लगा है कहाँ? उसके बाद पहला चुनाव हुआ है
झारखंड का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय अपने आप पे प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो किया वो गलत था। तो पूरे देश में कांग्रेस समर्थक का क्या, नरेंद्र मोदी के विरोधियों का हौसला बुलंद हुआ? नहीं तो ये हौसला बुलंद है तो कांग्रेस कितना सीट मांगेगी तेजस्वी यादव से? देखिए, तेजस्वी यादव मांगना कहाँ है या लेना कहाँ है। महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ बैठ के, महागठबंधन जो पिछले 2015 में बना था वो आज भी बरकरार है। नीतीश कुमार बाहर चले गए थे, उधर के 3 साथी इधर चले आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, जीतन राम मांझी जी आ गए, मुकेश सहनी जी भी आए। तो साथियों की संख्या अगर महागठबंधन पहले से प्रबल और मजबूत हुआ है। सब तो अपनी राह चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी राह चल रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नेता तेजस्वी को नहीं मानते, सन ऑफ मलाह कह रहा है कि हम नेता नहीं मानते तेजस्वी को, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। तेजस्वी कहते हैं कि सब बात होती रहती है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना नहीं अभी तक। अगर इन बातों की चर्चा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जवाब दे दें कि नीतीश कुमार को क्या ज़्यादा सीट देंगे या कम देंगे। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है और नीतीश कुमार, झगड़ा तो उनके यहाँ, मेरे यहाँ कहाँ झगड़ा है। किसी ने गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं बिहार के, चाहे आरजेडी को हो या कांग्रेस पार्टी के हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मांझी जी हों या मुकेश सहनी जी हों, किसी ने सीटों पे झंझट नहीं किया है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलवा दी लालू जी से लड़कर, 40 सीट, 27 जीते भी। इस बार आपको लगता है 40 सीट देंगे तेजस्वी यादव आपको? नीतीश कुमार किसी पे कृपा नहीं किए थे। नीतीश कुमार पे हम लोगों ने कृपा किया था कि जिसको जो धरातल पे चले आए थे, 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2 सीटें आई थी या 2 सीटें हमें भी आई थी, उनका कोई बड़ा हस्ती नहीं था, तो उनको कोई मेरे बराबर हम सीट को उन्होंने ज्यादा नहीं दिया था। लोकसभा की तुलना 2014 की है तो देखिए उनका ज्यादा नहीं दिया था क्या? 40 से ज्यादा सीट चाहिए आपको विधानसभा में? वो हमारे केंद्रीय जो प्रदेश चाहिए, मिलेगा आपको। प्रदेश के नेतृत्व जो हमारा है, आरजेडी का, कांग्रेस का, चाहे गठबंधन के तमाम, वो बैठ के तय करेंगे कि कौन लोग कितने सीटों पे लड़ेंगे और सीट इशू नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव तय करेंगे कि कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ सकती। अब मैंने कहा कि न तेजस्वी तय करेंगे, न मदन मोहन झा जी तय करेंगे, न मांझी जी तय करेंगे, इस सब बैठ के एक साथ तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए कौन सीट, कौन कौन लोग जीतेंगे, जो उनको एकदम जीरो आउट करना है। आउट तो होना ही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हो रही है, कहाँ बन रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन लोग होंगे? जब महागठबंधन है ना, कोऑर्डिनेशन ही नहीं रही कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होंगे? मांझी जी होंगे, मुकेश सहनी जी होंगे, आरजेडी का प्रतिनिधि होंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधि होंगे। बनेगी तब ना कमेटी। अरे अभी आप देखिए भैया कि जब भी सड़कों पे आए हैं, अब देखेंगे सड़क एकदम भर जाता है, स्वतः बिहार बंद हो जाता है, उसमें किस कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी? सभी लोग महागठबंधन के एक आप उनके साथ किसी से सहयोग नहीं मांगा तेजस्वी यादव ने, अकेले बंद करा दिया। आप लोग अपने भले उतर जाइए, मांगा नहीं, किसी को न्योता नहीं दिया। उन्होंने न्योता दिया या न्योता नहीं दिया, महागठबंधन के हम एक पार्ट हैं और देश भर में जिस इशू पे बिहार बंद था, देश भर में कांग्रेस नेतृत्व उसका नेतृत्व कर रहा है, चाहे सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, एनपीआर का मामला हो। अब बिहार में कांग्रेस की क्या वजूद है? तेजस्वी यादव ही वोट दिलाएंगे ना, कांग्रेस को जिताएंगे। यही बात तो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड में भी कि कांग्रेस कहाँ है, महागठबंधन कहाँ है, शिबू सोरेन जी कहाँ है, बता दिया ना कौन कहाँ है। असली ताकत है बिहार की जनता, और जनता महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के नेता इंटैक्ट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पर नीतीश कुमार आउट होंगे, 0 पर नरेंद्र मोदी आउट होंगे। और कांग्रेस महागठबंधन हीरो रहेगा ना। चुनाव 8-9 महीने की बात है, अब कहाँ गए माह 29-30 माह की, अब कहाँ। बड़ी पार्टी है तो लीड भी कर सकती है महागठबंधन को। सवाल बड़े पार्टी और सवाल छोटे पार्टी का नहीं, सवाल है कि देश के विचारधारा के, देश के संविधान के रक्षा के, देश के एकता और अखंडता के, देश के आम आवाम की रक्षा के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। जिसका दिन रहा है कि 2017 के जो भारत का नक्शा पे केसरिया डालते थे, आज उन्हीं को कहिए 2 महीना के बाद डालने, 2 साल के बाद डाल रहे हैं, तो केसरिया गायब हो गया है। चूंकि उन्हें जनता के मूल भावनाओं को नहीं समझा, सिर्फ जनता के भावनात्मक मुद्दे पे वोट लेने का प्रयास किया, इसलिए वो भारत के नक्शा से गायब हो गया। ये नेता है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये साफ सीधा जवाब सवालों का देंगे नहीं। हम पूछेंगे कुछ, बताएंगे कुछ। मैं बोला, मैं प्रवक्ता हूं, मैं अधिकृत रूप से बोलता हूं। बोल रही हैं, अधिकृत क्या, प्रवक्ता से क्या मतलब है? मुख्यमंत्री रोड बिहार में बना है, नहीं तो मुख्यमंत्री, इसके लिए प्रवक्ता की जरूरत है, कोई बोल सकता है। नहीं ना, मुख्यमंत्री बताए ना कि चीफ जस्टिस झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि बिहार के, आप बताइए ना कि आपकी नेत्री झूठ बोल रही है। मैंने क्या कहा कि आप बताइए ना कि आपकी पार्टी की नेत्री झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री ये बताएं कि बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने झूठ बोला।
मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, उनको पता है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। पार्टी की नेत्री झूठ बोल रही है। आप मेरे नेत्री से मेरे ऑप्शन पे क्या बात किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुख्यमंत्री यही बैठे हैं, पता नहीं। मुख्यमंत्री का तो ये हालात है कि अभी तक वो 10वां 12वां बार और बिहार की यात्रा पर निकले हैं। अब पिछले बार जब बक्सर में, शायद आपका भी घर उधर ही आसपास में कहीं होगा, जब लाठी डंडा चला उसके बाद डर से अब हवाई जहाज से जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि रोड से यात्रा कर ले। यही बिहार का विकास है। हाँ? क्या क्या गलत बोली है भाई? अगर रोड दिख रहा है तो रोड बोलेंगे कि रोड बना है, पार्क बना है तो बोलेंगे पार्क बना है। नहीं, ऐसा है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आंख बंद करके निंदा करना? नहीं नहीं नहीं, कोई निंदा शिकायत की बात नहीं है। श्रीकांत प्रत्युष जी, आज आप सिटी लाइफ चला रहे हैं, तब आप जी न्यूज़ का बिहार के बड़े पत्रकार हुआ करते थे। जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी के नेतृत्व में जब 2004 में सरकार बनी थी, लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। उस समय बिहार रोड के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य था। जस्ट सर्कमस्टांसेज है कि जब केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो बिहार के लिए और जितने भी इस तरीके के बीमार स्टेट थे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था, वहां के लिए स्पेशल पॉलिसी का निर्धारण हुआ था और उसके तहत जितने पैसे का ग्रांट हुआ, उन ग्रामीण पथों के निर्माण में रघुवंश बाबू, लालू जी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो चल रही सरकार थी उसके मंत्री हुआ करते थे। यानी आप कह रहे हैं कि जो रोड बना है बिहार में वो कांग्रेस का देन है? जी बिल्कुल कांग्रेस का देन है। और कांग्रेस का देन इतना ही नहीं है, 30 साल से जो चल रही सरकार है, उन सरकार को आप देखिएगा कि आबादी के रेशनलाइजेशन के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका मानक है, उस मानक पर खरा नहीं उतर रहे हैं लोग। बात चाहे जितनी घुमा फिरा करके लोग करें, लेकिन उस मानक पर नहीं है। चलिए, तो आपने देख लिया। आप किसी नेत्री के बारे में कह के, किसी इंडिविजुअल राय लेकर के और उसको पार्टी के राय बनाने की दिशा में जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, ये कोई पार्टी का राय नहीं हो सकता। ये बताइए, ये हम क्यों बढ़ रहे हैं? आपके पार्टी की कोई नेत्री बोलेंगी तो हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्यों नहीं मेरे लिए खबर है? नहीं, आप गलत लाइन पर जा रहे हैं। आप वो जो बोलेंगे वो भी हम दिखाएंगे, आप जो बोल रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप खबर को ट्विस्ट मत करिए। देखिए, नेता ऐसे ही होते हैं। अगर अनुकूल चीजें हो तो अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। अगर प्रतिकूल हो तो सब कुछ बुरा है।